18 गुणा 27 गुणा और ये 729 तक की संख्याओं को मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 9, 18, 27 और 729 तक की संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं? क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 1 गुणा, क्या मैं 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 गुणा, क्या 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 गुणा, और ये डॉट 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 डॉट, और 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 81। क्या लिख सकता हूं भाई? इसको लिख सकता हूं 9 गुणा 81। यानी कि जितने भी नंबर आपको यहां दिख रहे हैं हर संख्या के साथ 9 की मल्टीप्लाई हो रही है, हर संख्या के साथ 9 की मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है 9 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है? सर 1 के साथ भी 9 की गुणा है, 2 के साथ भी 9 की गुणा है, 3 के साथ भी, 4, 5, 6 और ऐसे करके 81 के साथ भी 9 की गुणा है। 1 से शुरू होकर 81 तक की संख्याओं के साथ 9 की मल्टीप्लीकेशन है। तो यानी कि 9 को 81 बार यहां मल्टीप्लाई किया गया है, 81 टाइम्स, 81 बार। तो भाई 9 की पावर 81 में अलग से लिख सकता हूं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3। कितनी बार गुणा किया है? 3 बार, तो मैं 2 की पावर 3। तो यहां तो 9 को 81 बार गुणा किया गया, तो 9 की पावर 81 आपने लिख लिया, गुणा गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसे करके 81 तक। अब मैंने आपको बताया कि अगर हमें 0 की संख्या देखनी है तो हमें 2 और 5 से मतलब होना चाहिए, और किसी से मतलब है ही नहीं हमें। तो भाई 9 की पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो 1 से लेकर 81 तक की संख्याओं की गुणा का मतलब है 81 फैक्टोरियल। क्या है बच्चा? 81 फैक्टोरियल। बस 81 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं अब आप देख लो। 5 से जाएंगे 18 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 भी ज्यादा हो जाएगा, 16 सॉरी, फिर 5 से जाएंगे 5 तिया 15, बस हो गया, 16 और 3 19। यानी कि नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी है? 19। बस इतना करना है, चला देना। आगे आगे भाई सबका 19। यस, चलिए अब हमारा ये नंबर ऑफ जीरो टॉपिक खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं फैक्टर्स। क्या शुरू करते हैं? फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या मतलब होता है बच्चा? गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, ये हमारा बट छोटे छोटे टॉपिक है यार, ये 1-1 घंटे के भी टॉपिक नहीं है जिनको मैं पूरी की क्लास में कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर आपसे की क्लास में टॉपिक, भाई ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके टॉपिक है 1-1 क्लास के, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणनखंड होता क्या है, व्हाट इज फैक्टर। गुणनखंड होता क्या है, व्हाट इज फैक्टर, बताइए। कोई बताएगा गुणनखंड होता क्या है? चलो मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 10 के फैक्टर क्या क्या है, 10 के गुणनखंड क्या क्या है, तो बच्चे वो सारी की सारी संख्या, सुनना मेरी बात, वो सारी की सारी संख्या जिनके टेबल में, जिनके पहाड़े में 10 आता हो, वो सारी की सारी संख्या जिनके टेबल में 10 आता हो, जिनके पहाड़े में। और याद रखना एक तो जो होता है ना वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब हर किसी संख्या का गुणनखंड 1 जरूर होगा। कोई भी संख्या का आप नाम ले दो, कहो कि इसका गुणनखंड 1 है या नहीं, मैं उस संख्या को बिना सुने कह दूंगा 1 इसका गुणनखंड होगा। 1 फैक्टर है। तो एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है? 2 पंजे 10, हाँ जी सर आता है। क्या 3 के में आता है? नहीं। 4 के में आता है? नहीं। 5 के में आता है? यस सर, 5 दूनी 10। तो भाई 2 भी हो गया, फिर 5 भी हो गया। 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के में नहीं, 8 के में नहीं, 9 के में नहीं, फिर सीधा 10 के पहाड़े में आता है।
फिर सीधा 10 के टेबल में 10 आता है, 10 एकम 10। तो ऐसे करके मैंने देखा कि यार 10 के जो फैक्टर है, यानी कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स, जिनके पहाड़े में 10 आता है, वो 4 संख्या है, 1 2 5 और 10। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए 10 के? 10 के टोटल फैक्टर्स हो गए 4। अब यहां से ना हम दो बात सीखेंगे। सामने देखो, पेन साइड में रख दो और सामने देखो सभी लोग, रटने वाली नहीं सीखने वाली बात बता रहा हूं। किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने हम जाएंगे तो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है। मैंने कहा 10 के फैक्टर निकालने शुरू कर दो तो 1 तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा। और इटसेल्फ यानी कि जिस संख्या के फैक्टर निकाल रहे हो, एक तो यूनिवर्सल उसका फैक्टर है ही है, और एक खुद वही संख्या भी अपना फैक्टर होती है। खुद संख्या भी अपना फैक्टर होती है। मैं आपसे कहूं 18 के फैक्टर बताओ, आप कहोगे सर 1 और खुद 18। बीच के भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन मैंने 2 फैक्टर तो बता दिए, 1 और 18। मैं आपसे कहूं कि बताओ 45 के किन्हीं 2 फैक्टर के नाम बता दो, 45 के किन्हीं 2 फैक्टर के नाम बता दो। पर जैसे हमारे घर में ना, मेरे पापा मुझसे पूछने लगे कि भाई हमारे घर के 2 मेंबर का नाम बता दो, तो मैं कहूंगा पापा 2 मेंबर का नाम, एक तो मैं और एक आप। भाई उन्होंने पूछा मुझसे कि हमारे घर के 2 मेंबर का नाम बताओ, तो मैंने कहा पापा एक तो खुद मैं हूं और एक आप हो। तो पापा कहने लगे कि हम दोनों को छोड़कर बाकी मेंबर्स के नाम बताओ। तो फिर मैं आगे जाऊंगा फिर उनको ढूंढने कि भाई और कौन कौन मेंबर है हमारे घर में, है ना। लेकिन अगर उन्होंने सिंपल सा सवाल किया 2 मेंबर के नाम बता, मैंने कहा एक मैं और एक आप, बात खत्म हो गई। तो यानी कि अगर मैं किसी भी संख्या के 2 फैक्टर पूछूं, एक तो 1 उसका यूनिवर्सल फैक्टर होता है और एक खुद वही संख्या अपना फैक्टर होती है। अब सपोज बच्चे अगर मैं आपसे कहूं 6 के फैक्टर बताओ मुझे, तो एक तो 1 और एक खुद 6, ये 2 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो 1 और 6 तो फैक्टर। अब और कौन कौन सी संख्या है जिनके पहाड़े में 6 आता हो, जिनके टेबल में 6 आता हो, और कौन कौन सी संख्या है? सर 2 तिया 6 2 के में भी आता है, 3 दूनी 6 3 के में भी आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, और 6 तो है। सर इसके भी 4 फैक्टर हो गए, इसके भी कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। अब ये तो तरीका है बच्चा अलग अलग फैक्टर निकालने का। भाई बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी आएंगी, ऐसी भी आएंगी कि जरा बताओ 1024 के कितने फैक्टर होंगे, तो क्या इस तरीके से निकालेंगे? भैया ऐसी भी संख्या आएंगी, बताओ 62,000 के कितने फैक्टर होंगे, तो बहुत कमाल हो जाएगा। ये तो कमाल हो जाएगा भैया, ऐसे थोड़ी निकालेंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा 62,000 के फैक्टर निकालने में। तो फिर क्या सर कोई ऐसा तरीका है कि हम फैक्टर कम से कम समय में और कम से कम कैलकुलेशन के साथ निकाल सकें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो तरीका मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। भाई मैं कोई यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं, सपोज मैंने कहा कि एग्जाम्पल है आपका 72, 72। देखो फैक्टर्स वाला जो क्वेश्चन आता है ना, बेसिकली उसमें 3 और 3 6 तरीके के सवाल बनते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 6 के 6 तरीके सवाल बताऊंगा। 6 सवालों से अलग फैक्टर्स में और कुछ नहीं पूछा जाता है। 7 वो 7वां तो वह छोटा सा है, 6 को मेन मानो आप। 6 क्वेश्चन के अलावा और कुछ फैक्टर्स में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो मैं इस 72 में ही आपको 3 सवाल के आंसर बताऊंगा, फिर 3 के थोड़ी देर बाद उस गुणनखंडों का योग। ये अभी हम गुणनखंडों की संख्या पढ़ रहे हैं। अब देखना, यहां मैंने क्या बोला 72, और मैंने कहा 72 के फैक्टर्स। अब हम ऐसे अगर निकालने लग गए 1 2 3 4, तो ये तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे भाई ऐसे। तो फिर वो तरीका कौन सा है जिसे हम अप्लाई करें, फैक्टर्स निकाल दें? सर इससे दिल्ली पुलिस का मैथ कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, तथास्तु। तो क्या करना होता है भाई, आपने बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होगा ये वाला तरीका। फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो, 2 3 5 की पावर बनाना शुरू कर दो। यानी कि इस 72 को 2 3 5 की पावर में लिखो, जिसकी में लिखा जा सकता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं की पावर में लिखो इस 72 को। क्या करना है, इस 72 को अभाज्य संख्याओं की पावर में लिखना है, प्राइम नंबर्स की पावर में लिखना है, अभाज्य संख्याओं की पावर, यानी कि घात में तोड़ना है, घात में लिखना है।
अभाज्य संख्याओं की पावर यानी कि घात में हमें इस 72 को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे वो जरा भाई, हम 2 से शुरू करते हैं। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ जी सर, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से कटेगा? हाँ जी सर, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा? हाँ जी सर, 2 नाम 18। क्या 2 से कटेगा? नहीं। फिर 3 पे आ जाओ, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा? 3 एकम 3। क्या ये चीज आपने पढ़ी है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में? आप कहें हाँ सर पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 जो है हमारा 3 बार आया है, तो क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और ये 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 की पावर 2। क्या इस 72 को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है सर, लिख दिया। यही है अभाज्य संख्याओं की घात, पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने इस 72 को इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब यहां पर बेसिकली 3 तरह के सवाल बनते हैं। गुणनखंडों की संख्या में 3 तरह के सवाल बनते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे 1%, 2%, 5%, 10% भी मानते हो, कमेंट, एक्स्ट्रा कमेंट करने प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं जब क्लास में डूब जाता हूं ना, तो मैं ऐसे डूबता हूं कि मैं आपके केवल जो क्लास, जो क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल है, केवल मैं वही पढ़ता हूं। इसके अलावा आप कोई कमेंट कर रहे होते हो तो उन्हें मेरी आंखें कैप्चर नहीं करती हैं। मेरी आंखें कमेंट में केवल वही कमेंट कैप्चर करती हैं जो सवाल से रिलेटेड है, और मैं बिना आपके नाम लिए उसको क्लियर भी कर देता हूं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास से अलग बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, क्या फायदा क्लास में आने का, हमारे कमेंट के जवाब नहीं मिल रहे, ये वो फलाना ढिमका। प्लीज मैं फर्स्ट डे ही आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन पर फर्स्ट डे है, मैं एक्स्ट्रा कमेंट, आज तो पहली है, मैं लास्ट क्लास तक भी एक्स्ट्रा कमेंट आपके नहीं पढ़ पाऊंगा। आप गुस्सा ना हो, आप ये समझना ना, ये मास्टर तो ऐसा ही है, क्लास के अलावा कुछ और कमेंट पढ़ेगा ही नहीं है। तो ये दिमाग में मेरे लिए ये मेंटलिटी और ये सोच बना लो आज ही। तो 72 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अभाज्य संख्याओं की घात में जैसे ही आपने लिखा, तो फिर बेसिकली हमारे 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या बनता है बच्चा? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिखवाता हूं, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। अगर कहीं पर a की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r, इस तरीके से फॉर्मेट अगर कहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से फॉर्मेट अगर कहीं लिखा हुआ है, जहां पर जहां पर क्या है, a बराबर 2 मैंने बोल दिया, या फिर ए बी सी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। हिंदी वाले बच्चे अभाज्य संख्या लिख लेंगे। ए बी सी क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला कहता है कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या कहता है बच्चा? फॉर्मूला कुल गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो भाई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो पावर है ना एबीसी की, उनमें +1 कर दो, p+1 गुणा q+1 गुणा r+1 और मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी पावर है सब में +1 +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। क्या बच्चा? इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। अगर हमें इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या पता करनी है ना, तो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो ये ए बी सी है ना,
कंडीशन क्या है मैं पहले लिखवा देता हूं। शर्त क्या है? शर्त है कि जो ये एबीसी है ना, एबीसी में से कोई एक दो होना चाहिए। अभी मैं सवाल कराऊंगा ना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो आप रूल लिख रहे हो, अभी तो क्या लिख रहे हो? रूल लिख रहे हो। कि शर्त है कि एबीसी में से कोई एक दो होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी एक दो की पावर होनी चाहिए। ये शर्त है। अगर आपको सम गुणनखंड चाहिए तो दो की पावर तो होनी ही चाहिए। तो माना, चलो मैंने माना a बराबर 2 है। इसमें मान लिया मैंने कि a बराबर 2 है, a बराबर 2 है। तो सम गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा p गुणा, यानी कि जो 2 की पावर होगी ना उसमें +1 नहीं करना, जो 2 की पावर होगी उसमें +1 नहीं करना, p गुणा बाकी सब में +1 कर दो, q +1 और r +1। अभी मैंने बोला ना मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी चीजें, फिंगर टिप्स पे। कि भाई अगर मैं इवन फैक्टर्स के नंबर सम गुणनखंड की संख्या निकालने जा रहा हूं तो एक शर्त है कि ए बी सी में से कोई एक दो होना जरूरी है। उसके बाद जो 2 की पावर होगी उसमें हम +1 नहीं करेंगे। सम गुणनखंड अगर हम निकालने जा रहे हैं, बाकी सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा होता है विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्या है बच्चा? तीसरा है विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसमें पर एक सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। विषम संख्याओं का मतलब अगर सर 2 ना हो तो वहां फिर इवन फैक्टर्स नहीं होंगे। अगर मान लो, अभी मैं कराऊंगा, अभी रुको तो सही, पहले जो करा रहा हूं उस पे चलो। मैंने कहा अगर मुझे इवन नंबर की तरफ जाना है तो भाई 2 होना जरूरी है और 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। और अगर मैं ऑड फैक्टर की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं ऑड फैक्टर की तरफ जा रहा हूं तो ऑड फैक्टर में याद रखना, ऑड फैक्टर में एक चीज लाइन याद रखना कि 2 से दुश्मनी होती है। 2 से क्या होती है? 2 से दुश्मनी। ये लाइन सिलेक्शन तक याद रखना कि ऑड फैक्टर के केस में 2 से दुश्मनी होती है। 2 की पावर को हमें लेना ही नहीं होता, 2 की पावर को हमें लेना ही नहीं होता। तो ये हमारा था a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो 2 की पावर, मान लो a बराबर 2 था तो फिर हमें 2 की पावर को लेना ही नहीं है। हम कहानी यहीं से शुरू करेंगे, यानी कि ऑड फैक्टर की संख्या हो जाएगी q +1 गुणा r +1। ये हैं बच्चा कुछ फॉर्मूले गुणनखंडों की संख्या निकालने वाले। अब मैं आऊंगा सवालों की तरफ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आपको लगेगा सर ये याद कैसे होंगे? भाई साहब याद करने की जरूरत है ही नहीं। 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगा ना, आप कहोगे सर चेंज करो, बोर हो गए। यस, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, जहां पर a b c क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर्स। तो वो होता है जो पावर है ना, इनकी जो घात है उनमें +1 करके गुणा कर दो। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या कहेगा, अगर कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करना है? उस केस में एक कंडीशन है कि जो ये एबीसी है ना, इनमें से कोई एक दो होना बहुत जरूरी है। तो मैंने मान लिया a जो है वो 2 है, और अगर फिर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो 2 की पावर होगी उसमें +1 नहीं करेंगे, बाकी में +1 करके गुणा कर देंगे। फिर हमें निकालना है ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड। और इसमें तो एक ही टैग लाइन है जो आपको याद रहनी चाहिए कि 2 से दुश्मनी होती है भाई, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, बाकी जो भी पावर है उनमें +1 करके गुणा कर दो। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। देखो, हमने 72 को इस तरीके से तोड़ा, हमने 72 को इस तरीके से तोड़ा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? पावर में +1 करके गुणा कर दो। 3 + 1 गुणा
2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। तो भाई टोटल गुणनखंड यानी कि टोटल फैक्टर कितने हो गए? आपने सबसे पहले क्या किया, इस 72 को अभाज्य संख्याओं की पावर में तोड़ा इस तरीके से। फिर आपने क्या किया, जो पावर थी उनमें +1 करके गुणा कर दिया, तो आपको कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि टोटल फैक्टर आपको पता चल गए। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन आता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, कोई बताएगा मुझे सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कोई भी? सम गुणनखंडों की संख्या, उसके लिए मैंने बोला कि कंडीशन है 2 की पावर होना बहुत जरूरी है, और वो तो है। ये रहा 2 की पावर 3। फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला कि जो 2 की पावर है उसमें +1 नहीं करेंगे अगर आप सम गुणनखंड निकालने जा रहे हैं, यानी कि इसको तो 3 ही रहने दो, बाकी में +1 कर दो, तो ये आ जाएगा 3 × 3, ये आ गया 9। तो सम गुणनखंड कितने आ गए? 9। अब तीसरा क्वेश्चन आता है विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर्स। क्या आता है बच्चा? ऑड फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों की संख्या यानी कि ऑड फैक्टर। बताओ, या तो ऐसा करो टोटल में से सम को माइनस कर दो, भाई टोटल 12 है उसमें से 9 माइनस कर दो, 3 आंसर है, या तो ये तरीका है, या फिर विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी। 2 से दुश्मनी यानी कि 2 की पावर को हमें लेना ही नहीं है। 2 की पावर को हमें लेना ही नहीं है, तो भाई जो भी पावर है 3 की उसी में ही +1 कर दो, तो आप कहेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या सर 3 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब मैं सवाल आपको दूंगा हूं, ठीक है, सवाल देता हूं मैं आपको, और ये सब मैं रफ कर रहा हूं यहां। मैं नंबर देता हूं बच्चा आपको, मैंने दिया 1080। जल्दी से आप तब तक इसके फैक्टराइजेशन निकालो, और फिर इसके टोटल फैक्टर्स, इसके ऑड फैक्टर्स और इसके इवन फैक्टर्स बताना मुझे। कई सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। मैं कहूंगा एक एक बच्चे को जब तक ये सवाल करना नहीं आ जाएगा ना, सवाल करते रहेंगे हम, चाहे आज पूरी क्लास फैक्टर्स निकालने में ही निकल जाए, घबराओ मत, कराता रहूंगा आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। 1080, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? इसका फैक्टराइजेशन करो। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो भाई हम लिखेंगे 1080, और फिर ये 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से जाओ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से जाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। क्या ये 3 से कटेगा? 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, और अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, कुल कटेगा। अब इनको पावर्स में लिख लो भाई, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा गुणा, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा गुणा, और 5 की पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा। बस हो गया सवाल। अब मैं अगर कुल गुणनखंड यानी कि बच्चे टोटल फैक्टर्स निकालने जाता हूं, टोटल फैक्टर्स, तो याद रखना पावर में +1 +1 +1 करना है। 3 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1, तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 × 2, 4 दूनी 8 चौके 32, यानी कि टोटल फैक्टर्स जो है 1080 के कितने हो जाएंगे बच्चे? 32। सम गुणनखंड निकालने जाऊंगा मैं, तो सम गुणनखंड के लिए कंडीशन है कि 2 की पावर होनी चाहिए, और जो 2 की पावर होगी उसमें हम +1 नहीं करेंगे। भाई दोनों कंडीशन बात समझ में आ गई ना, कि 2 की पावर होनी चाहिए और 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। तो 2 की पावर है, हाँ जी है, और उसमें +1 नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दो। बाकी पावर में +1 कर दो, +1 और 1 +1 हो जाएगा 3 × 4 × 2, 4 तिया 12 दूनी 24। तो सम गुणनखंड कितने आ गए? 24।
अब आप विषम गुणनखंड निकालने जाओगे तो बच्चे या तो 32 में से 24 घटा दो, सीधा 8 लिख दो, टोटल में से सम हटा दो, जो बचेंगे विषम ही होंगे। या फिर आपको पता है कि विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी। क्या है बच्चा? 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 की पावर को लेना ही नहीं है, 3 और 5 की पावर में प्लस वन कर दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4 × 2 विल बी 8। बात क्लियर है? चलो और आगे नंबर देता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, कल हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़े थे ना? तो मैंने आपको एक बात बोला था, अगर 10 है तो 10 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अगर मैं ऐसा लिखूं, कोई दिक्कत है तुम्हें? कहीं अगर 10 दिख जाए तो वहां उसको आप 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं? मान लो कहीं अगर 100 दिख जाए तो 100 को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो? 2 जीरो है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अगर कहीं पर 1000 दिख जाए तो क्या मैं उसको 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 नहीं कह सकता हूं? क्योंकि 3 जीरो है, जितनी जीरो है उतनी ही 2 और 5 की पावर बन जाएंगी। यही तो कल हमने नंबर ऑफ जीरो में पढ़ा है। रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो फिर आपको धक्का मारकर पीछे धकेल कर आगे निकलने के लिए ना लाखों बच्चे खड़े हैं। ध्यान रखना इस बात को। आप अगर सोच रहे हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2-4 क्लास छोड़ने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मिनट की भी क्लास अगर छोड़ देना तो लाखों बच्चे ऐसे उठाएंगे और ऐसे फेंक देंगे पीछे, हट तू सीरियस नहीं है, हमें निकलने दे आगे। और ये कंपटीशन की सच्चाई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो यहां पर 1000 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो ये चीज में हम फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी हेल्प हम ले सकते हैं। मान लो अगर मैं आपसे कहूंगा 2500, मैंने कहा 2500, तो 2500 के फैक्टर्स बताओ, 2500 के फैक्टर्स बताओ कितने होंगे टोटल, सम और विषम। तो इसका फैक्टराइजेशन बड़ा आसानी से बना सकते हो आप। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो है तो उसका फैक्टराइजेशन बड़ी आसानी से आप कैसे बना सकते हो? भाई जैसे 2500 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 100। 2500 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? 25 गुणा 100। कोई दिक्कत है आपको? जो लास्ट की 2 जीरो थी मैंने अलग कर दी उनको। अब जो ये 100 है, 100 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। यस। और 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2। लिख सकते हो कि नहीं? भाई 2500 को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 25 गुणा 100। 100 को आपने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और 25 को लिखा आपने 5 की पावर 2। अब 5 की पावर को तो जोड़ लो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 और 2 4। 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। बस अब आपका जो बचा है कर लो। टोटल फैक्टर क्या होगा? पावर में +1 कर लो, 2 + 1 और 4 + 1, यानी कि 3 × 5 15। सम गुणनखंड यानी कि 2 की पावर होनी चाहिए है, पावर में +1 नहीं करना, ओके। 2 गुणा 4 + 1, ये हो जाएगा 2 गुणा 5 यानी कि 10। और विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी। 2 से दुश्मनी यानी कि जो भी पावर बची है उसमें +1 ले लो, ये हो जाएगा 5। अब आया कॉन्फिडेंस? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्या कॉन्फिडेंस आया? बताओ भाई। बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलो अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये सवाल देखिए जरा, पीएसआई में पूछा गया सवाल है। अब जो सवाल सवाल मैं कराऊंगा ना, उड़ा देना उन्हें प्लीज। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा?
11,025 के गुणकों की संख्या, यूपीएसआई 2017 का सवाल है भाई ये। बहुत सारे सवाल करेंगे। एक दो, चलो एक क्लास और ले लूंगा मैं इसमें। आज हम केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कल हम सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। आज केवल संख्या पढ़ेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम की संख्या। कल की क्लास में हम उनका योग पढ़ लेंगे, है ना। तो कोई नहीं, एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं सब कुछ एक ही क्लास में भर दिया सर आपने। तो अभी आप नए हो, अभी आप जुड़े हो, वैसे तो आपका ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 11,025 है। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, अगर 2 हमें यहां लिखना है तो 5 लिखेंगे फिर सीधा। तो 5 लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 0, 5 पूरे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? 3 एकम 3, 2, 3 अट्ठे 24। नहीं सर, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 एकम 3, हाँ कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 1, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। यस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2? ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की कोई पावर नहीं है। अब हमें तीनों क्वेश्चन के जवाब बताना आप मुझे। टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स मुझे बताना, इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स, और तीसरा क्वेश्चन मुझे बताना ऑड फैक्टर्स। हालांकि इसने तो केवल कुल गुणनखंड पूछे हैं, इसने तो पहला क्वेश्चन ही पूछा है, मैं तीनों पूछ रहा हूं। ऑड फैक्टर्स, तीनों क्वेश्चन के जवाब आप मुझे दो। इसने केवल फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैं तीनों पूछ रहा हूं। जब आपने इसको अभाज्य संख्या की पावर में बदल दिया और हमसे पूछा टोटल फैक्टर, आपने क्या करना है, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, यानी कि 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 27। अब मैं पूछता हूं भाई, इसके सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे? क्या आप मुझे बता सकते? हाउ मेनी इवन फैक्टर्स आर देयर ऑफ 11,105? 11,025 के सम गुणनखंड। सर एक कंडीशन थी, अगर हमें सम गुणनखंड इवन फैक्टर निकालने चाहिए ना, तो हमारे पास 2 की पावर होनी चाहिए। अब हम यहां फैक्टराइजेशन में देख रहे हैं, सर 2 की तो कोई पावर है ही नहीं। अगर 2 की पावर है ही नहीं, तो भाई इवन फैक्टर की संख्या क्या होगी? 0, 0, 0। अगर 2 की पावर नहीं है तो इवन फैक्टर भी नहीं होंगे, उसके लिए 2 की पावर होना जरूरी है। और सर मजा आ गया। तो फिर अगर इवन फैक्टर नहीं है, तो जो भी फैक्टर है 27 के 27, वो सारे के सारे ऑड हो जाएंगे। भाई ऑड फैक्टर के लिए 2 से दुश्मनी, तब भी आप 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 27 लिखोगे। या फिर कॉमन सेंस देखो कि भाई टोटल अगर 27 गुणनखंड है, इवन यानी कि सम है 0, तो जितने भी 27 के 27 होंगे सारे के सारे ऑड हो जाएंगे वो। यस, वेरी गुड। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल बताओ, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है भाई, बताओ जल्दी से। 10-20% जिसमें कसर रह रही होगी ना बच्चे में समझने में, उसको भी आज ये मैं समझा के जाऊंगा टॉपिक। सवाल है 52,900 के गुणनखंडों की संख्या। जिस भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो आ जाए और वो गुणनखंड पूछ रहा हो, ऐसे तोड़ लिया करो उसको। 52,900 को मैं लिखूंगा 529 और गुणा 100। भाई 2 जीरो लास्ट में है ना, तो मैंने 100 से ऐसे लिख दिया इसको। पता है क्यों? आसान है। 100 यहां पर है तो इसको मैं लिख सकता हूं, 2 जीरो है ना, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। जितनी जीरो की संख्या है उतनी मैं 2 और 5 की पावर यहां लिख सकता हूं। और जो 529 होता है, क्या आप जानते हो ये 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है ये? क्या जानते हो कि नहीं, 23 का स्क्वायर ही 529 होता है?
और 23 23 एक अभाज्य, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 23 आता हो। भाई 23 से छोटी ऐसी कोई संख्या बताओ जिसके टेबल में 23 आता हो, कोई भी नहीं है ऐसी, तो फिर ये अभाज्य संख्या हो गई। तो थोड़ा अरेंज करके लिख लो, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 2। देखो कितनी स्पीड से आपने लिख दिया, आपको वो वाला फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप मुझे बताओ पहला कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणन बताओ जल्दी से, टोटल फैक्टर्स। आप कहेंगे सर पावर में +1 कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। अगर मैं कहूंगा, देखो ये तो 27 आपका आंसर आ गया। अगर मैं कहूंगा बच्चा सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स, आप क्या मुझे बता सकते हो व्हाट आर इवन फैक्टर्स, कितने होंगे? इवन फैक्टर के लिए सर कंडीशन है 2 की पावर होनी चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए। तो सर है क्या? हाँ। और उसमें +1 नहीं करेंगे, तो 2 की पावर है बिल्कुल है, और उसमें +1 नहीं करेंगे, बाकी पावर में +1 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 18। और अगर मैं विषम गुणनखंडों की बात करता हूं, विषम गुणनखंड, आप या तो टोटल में से 27 में से 18 घटा दो, जो बचेगा 9, वो विषम हो जाएगा। या फिर विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी, यानी कि 2 की पावर लेनी ही नहीं है, 5 और 23 की जो पावर है उनमें ही +1 करना है, यानी कि 3 इंटू 3 विल गिव 9 एज आंसर। बात क्लियर है? यस। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चा 64, बताओ 64 के तीनों बताओ, टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, तीनों बताओ 64 के, बता सकते हो आप? 64, 2 की ही पावर है ये 64, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 ही होता है, यानी कि 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 को आपने 2 की पावर लिखा, तो 64 का फैक्टराइजेशन आपने कर दिया 2 की पावर 6। अब अगर मैं इसके कुल गुणनखंड आपसे पूछूं कि भाई टोटल फैक्टर्स बताना जरा, आप क्या करोगे? एक ही रूल है कि सर पावर में +1 कर दो, तो 6 + 1 विल गिव 7। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सम गुणनखंड कितने होंगे? सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, आप कहेंगे सर सम गुणनखंड के लिए कंडीशन है 2 की पावर होनी चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए और उसमें +1 नहीं करेंगे, तो 2 की पावर है यस, और उसमें +1 नहीं करेंगे, तो सम गुणनखंड हो गए 6। सर विषम गुणनखंड आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हो 0, क्यों? आप पता है क्या दिमाग लगा रहे हो, मैं बताऊंगा। भाई विषम गुणनखंड के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 0 होंगे, क्यों? क्योंकि सर आप ही ने तो बोला कि 2 की दुश्मनी होती है विषम गुणनखंड के टाइम, और सर अगर हम यहाँ 2 से दुश्मनी कर दें तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऑड फैक्टर्स तो 0 हो जाएंगे। अरे यार, मैंने आपको क्लास के शुरू में एक बात बताई थी कि हर संख्या का यूनिवर्सल फैक्टर होता है 1। किसी भी नंबर की बात अगर आप करोगे, मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि 1 इसका गुणनखंड होगा। क्या ये एग्जैक्ट बात बोली थी मैंने? यस। तो अगर 1 हर किसी का फैक्टर है, तो 1 क्या है? एक विषम संख्या ही तो है, एक ऑड नंबर ही तो है। तो भाई किसी भी नंबर के सम गुणनखंड 0 हो सकते हैं, लेकिन विषम गुणनखंड मिनिमम तो 1 होगा ही होगा। नहीं तो आप टोटल में से 6 घटाओगे, 7 में से 6 घटाओगे, तब भी आपको 1 मिलेगा। भाई कुल गुणनखंड क्या हो गए? 6 + 1 7,
सम कितने हो गए 6, 7 में से 6 घटाओगे तब भी 1 मिलेगा। और ये रटना नहीं, कॉमन सेंस, मैंने बताया ना कि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है और 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो किसी भी नंबर के सम गुणनखंड 0 हो सकते हैं। जहां 2 की पावर नहीं होगी वहां इवन फैक्टर सम गुणनखंड 0 होंगे, लेकिन विषम गुणनखंड कभी भी 0 नहीं होंगे। ये बात दिमाग में याद रख लें, ठीक है। तो विषम गुणनखंड तो मिनिमम 1 होगा ही होगा। कभी भी विषम गुणनखंड की संख्या 0 मत कर देना, मिनिमम। और अगर आपसे कोई रीजन पूछे ना कि रीजन बताओ क्यों, तो रीजन आप बता सकते हो क्योंकि हर किसी नंबर का यूनिवर्सल फैक्टर 1 होता है और ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसीलिए मिनिमम एक विषम गुणनखंड तो होगा ही होगा। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सवाल बताइए, जल्दी से आंसर बताओ। बताओ जल्दी से। सवाल कहता है 1000 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, एक और खुद 1000 को छोड़कर, यानी कि 2 गुणनखंड माइनस करने पड़ेंगे। ये बाद की बात है, जो ब्रैकेट में लिखी है ये बाद की बात है। पहले आप 1000 के टोटल फैक्टर बताओ कितने हैं, 1000 के टोटल फैक्टर कितने हैं। और इसको तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए, सर 1000 मतलब 3 जीरो, यानी कि 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3। भाई कल ही तो पढ़ा नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या, पढ़ा के नहीं, बिल्कुल पढ़ा सर। तो अब वो कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल फैक्टर बताओ इसके कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे बच्चा, क्या आप मुझे कहोगे कि सर पावर में +1 +1 कर दो, यानी कि 4 × 4 विल गिव 16, यानी कि कुल गुणनखंड 16 है, लेकिन 16 मेरा आंसर नहीं है। कह रहा है कि कुल गुणनखंड तो बताओ लेकिन 1 और खुद 1000 को छोड़कर, यानी कि 2 फैक्टर इसमें से मुझे माइनस करने हैं, एक तो 1 और एक 1000। तो 2 फैक्टर इसमें से माइनस कर दो तो आपका जवाब हो जाएगा 14, यानी कि 14, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 16 आंसर नहीं है बच्चा, 16 में से 2 माइनस करने हैं, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर 1 और एक 1000, यानी कि खुद अपनी संख्या। तो 2 फैक्टर माइनस करेंगे तो 16 में से 2 गया तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो एक और सवाल, ऑड फैक्टर की संख्या जल्दी से बताओ। ऑड फैक्टर्स 1280 के विषम गुणनखंडों की संख्या। पहले तो इसका फैक्टराइजेशन कर दो। मैंने कहा किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होना, उसको थोड़ा ट्रिक किससे कर लिया करो। 1280 को मैं लिख सकता हूं 128 × 10, लास्ट की 0 अगर मुझे दिखी मैं खुश हो गया, ऐसे लिखूंगा। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, क्योंकि एक ही 0 है तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। और जो ये 128 है ना, ये 2 की पावर होता है 7। बच्चे 2 की पावर 12 तक आपको पता होना चाहिए, ये अगर आप अपनी मैथ्स को तेज करना चाहते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है बच्चा 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 होता है बच्चा 2048 और 2 की पावर 12 होता है 4096। ठीक है, 2 की पावर 12 तक आपको पता होना चाहिए, बहुत स्पीड बढ़ेगी आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो 2 की पावर 28 को 128 को जैसे ही देखा मैं समझ गया ये तो 2 की पावर 7 होता है। तो 2 की पावर को तो ऐड कर लो, तो 7 और 1 8 गुणा 5 की पावर 1। अब कह रहा है ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड। भाई विषम गुणनखंड का मतलब है 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है। तो बच्चा ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, 2 की पावर को लेना ही नहीं, जो भी पावर बची उसमें +1 कर दो, यानी कि ऑड फैक्टर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल देखिए जरा, बताओ जल्दी से आंसर।
120 के विषम और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 120 के जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 12 गुणा 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 12 को मैं लिख सकता हूं 3 चौके 12, और 4 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 2। तो 2 की पावर तो जुड़ जाएगी, 2 और 1 3, 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1। आप इसे अपने हिसाब से कर लेना, ये वाले तरीके से कर लेना 120। मैंने इस तरीके से बता दिया तोड़ तोड़ कर, ठीक है। अब कह रहा है इसके इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर बताओ। इवन फैक्टर के लिए क्या करना है, 2 की पावर होनी चाहिए, हाँ जी है, उसमें +1 नहीं करेंगे, ओके जी, बाकी में +1 कर दो, ठीक है भैया, तो हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2, क्या आ गया 12। ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है जी, 2 से दुश्मनी, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, ठीक है भैया, तो 2 की पावर को नहीं लेंगे, बाकी में +1 कर दो, क्या आ गया जी, 2 गुणा 2 विल बी 4। तो सम विषम हो गए, सॉरी सम हो गए 12, विषम हो गए 4। ऑप्शन नहीं, पहले उसने विषम पूछा है ना, पहले नंबर पे उसने विषम रखा है फिर सम, तो विषम हो गए 4 और सम हो गए 12। यही तो गलती नहीं करनी, यही तो गलती नहीं करनी है। देखो ऑप्शन ए गलती से गलत हो जाता कि पहले विषम रखना है फिर सम, तो विषम 4 है और सम 12 है, सही हो 4 12। आंसर निकाला और फिर भी गलत की तरफ उड़ गए। ये सवाल देखिए जरा 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। बच्चे कभी भी इस तरीके से संख्याएं आपको दी हुई हैं तो हमेशा याद रखना कि जो ये संख्या है ना, ये अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम होने चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे फिर हम इनको। अब चूंकि ये 2 3 5 और 7 प्राइम है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा सम गुणनखंड, सम का मतलब है 2 की पावर होनी चाहिए, बिल्कुल है जी, उसमें हम +1 नहीं करेंगे, ओके जी, बाकी में +1 कर दो, ठीक है भैया, 3 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2, 2 चौके 8 पंजे 40 सत्ते 280, कितना हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अब मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, आप इसे खुद से करना, बाकी हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो ठीक है भाई, अच्छी रही आज की क्लास, एक क्लास और करेंगे फैक्टर्स की, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।